बहू, पूरा दिन कौन भूखा रहता है भला। क्या तेजस्वी, इतनी भी क्या जल्दबाजी रहती है तुम्हें। कल मेरे टिफिन में रायता रखना भूल गई। तुम्हें पता है ना, दही और रायते के बगैर मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता। तेजस्वी का पति माधव नाश्ता करते हुए बोला। तभी तेजस्वी का बेटा रेयान अपने पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मम्मी एकदम से भुलक्कड़ होती जा रही है। देखो ना, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लंच में इडली या उत्पम बनाकर दे दें, लेकिन नहीं, वह सब्जी रोटी। सबकी मम्मी इतना अच्छा लंच देती है उन्हें, और मेरी मम्मी वही बोरिंग सा खाना रोज रोज। तेजस्वी रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। अभी वह कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी सास भी अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ गई। बहू, सुबह सुबह कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, कहे बगैर मुझसे रहा भी नहीं जाता। देख रही हूँ कुछ दिनों से सब्जी में कभी मिर्च तेज तो कभी नमक, और कल तो तूने रोटियां भी इतनी सख्त बनाकर रख दी थी कि पूछो मत, चबानी मुश्किल हो गई। तेजस्वी की सास, जो अभी सैर करके आई थी, अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अब तेजस्वी के सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, आप सब सुबह सुबह शिकायतें लेकर तो बैठ गए, लेकिन कभी आपने यह भी देखा है कि मैं एक कप चाय भी ढंग से पीकर नहीं जा पाती ऑफिस। सुबह 5 बजे उठती हूँ और एक टांग पर खड़े होकर आप सबके लिए चाय नाश्ते से लेकर दोपहर तक का खाना पीकर बनाकर जाती हूँ। और माधव, आप ऑफिस कभी 8 तो कभी 10 बजे जाते हो, और उससे पहले आराम से उठकर चाय नाश्ता करते हो, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि किचन में मेरा हाथ ही बटा दें। आपकी देखा देखी रेयान भी ऐसा हो गया है, एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखता, और शिकायतें दुनिया भर की। सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चक्कर घिन्नी की तरह घूमती हूँ, और फिर भी आप लोगों के मुंह से बड़ाई का एक बोल भी नहीं निकलता। तेजस्वी आंखों में आए आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए बोली, अरे यार, मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुमने पूरा भाषण सुना दिया। ठीक है भाई, आगे से कुछ नहीं कहेंगे, जैसा तुम बनाकर दोगी और जो दोगी चुपचाप खा लेंगे, लेकिन प्लीज यह रसोई के कामों में मदद की बात मुझसे मत कहो। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं होता यह सब। और हाँ, अगर तुम्हें भी परेशानी हो तो खाना बनाने के लिए एक मेड रख सकती हो, कम से कम वह मनपसंद बनाकर तो जाएगी। माधव गुस्से से उठते हुए बोला। बहू, कर दिया ना तूने सुबह सुबह उसका मूड खराब। देख, नाश्ता भी बीच में छोड़ दिया। कितनी बार कहा है, खाते पीते समय शिकायतें मत किया कर। सुबह सुबह अगर मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन तुम समझोगी तब ना। मम्मी जी, सब कुछ मैं ही समझूं इस घर में, और कोई नहीं। सारी गलती भी मेरी और सारी शिकायतें भी केवल मुझसे ही, तेजस्वी ने झल्लाते हुए कहा। तेजस्वी की सास बोली, बहू, जब गलती करोगी तो सुनना ही पड़ेगा। 9 साल होने को आए तुम दोनों की शादी को, और तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि माधव दही के बगैर खाना नहीं खा सकता। सास भड़कते हुए बोली। तेजस्वी बोली, और मेरा तो कितनी बार ही टिफिन छूट जाता है। माधव के ऑफिस के रास्ते में ही मेरा ऑफिस पड़ता है। कभी आप दोनों से इतना नहीं हुआ कि आप उन्हें कहो कि मेरा टिफिन मुझे देते हुए चले जाएं। मैं पूरा दिन ऑफिस में भूखी रहूं, किसी को फर्क पड़ता है क्या। अब रहने भी दे बहू, पूरा दिन कौन भूखा रहता है भला। पता है मुझे, ऑफिस में कैंटीन है तुम्हारे, वहां से कुछ मंगाकर खा लेती होगी, इसलिए माधव को तंग नहीं करती। सास तंज कसते हुए बोली। बहू, तुझे तो समझाना ही बेकार है, उल्टा हम में ही गलतियां निकालने लगती है। मम्मी जी, मेरी ऑफिस की कैंटीन का तो आपको पता है, तो आपको यह भी पता होगा कि आपके बेटे के ऑफिस में भी कैंटीन है, उन्होंने भी दही मंगाकर खा ली होगी। यह सुन उसकी सास वहां से उठकर चली गई, और रेयान तो कब का चुपचाप अपना बैग उठाकर नीचे चला गया था। सुबह सुबह सबकी बात से सुन तेजस्वी का इतना मूड खराब हुआ कि वह बिना चाय नाश्ता किए ही अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में पहुंचकर भी उसका मूड उखड़ा रहा।
काम में मन ही नहीं लग रहा था, फिर भी किसी तरह अपने आप को उसने काम में व्यस्त कर लिया जिससे उसका ध्यान बट जाए। 1-1.5 घंटे बाद उसने ध्यान दिया कि उसके साथ वाली टेबल पर बैठने वाली उसकी कलीग मिसेज रेखा नहीं थी। तभी किसी काम से प्यून वहां आया तो तेजस्वी ने उनके बारे में पूछा, रेखा जी छुट्टी पर हैं क्या? अरे नहीं मैडम, हॉस्पिटल गई हैं, चेकअप के लिए कह रही थी कि थोड़ी देर में आ जाएंगी। काम करती, अभी तेजस्वी उससे बात कर ही रही थी कि तभी रेखा जी दूसरों उन्हें के लिए सामने अपनी से आती खुशियां हुई कुर्बान दिखाई करना दी। छोड़ दिया। नमस्ते दीदी, अब कैसी अपने हो? लिए भी जीना तबीयत सीख तो लिया। ठीक है ना आपकी? तेजस्वी ने रेखा से पूछा। बस तबीयत का तो ऐसा ही है, बीमारियों का शरीर हो गया है, एक सुधरती नहीं दूसरी लग जाती है, रेखा जी हंसते हुए बोली। ऐसा भी क्या दीदी? तभी प्यून ने रेखा जी को कुछ अर्जेंट फाइल लाकर दी और उसे जल्द से पूरा करने के लिए कहा। तेजस्वी और रेखा दोनों अपने अपने कामों में लग गईं। काम करते हुए कब लंच ब्रेक हो गया दोनों को पता भी नहीं चला। ऑफिस में हलचल देख रेखा जी ने तेजस्वी से कहा, चलो भाई पेट पूजा कर लें। कहते हुए रेखा जी ने अपना टिफिन निकाला। उनकी बात सुन तेजस्वी ने भी अपना बैग खोला, लेकिन टिफिन ना देख वह समझ गई आज सुबह की बहस में उसका टिफिन घर पर ही छूट गया। यह देख उसका चेहरा उतर गया कि इतना कहने के बाद भी माधव उसे टिफिन देने नहीं आया। तेजस्वी का उतरा चेहरा देखकर रेखा जी सब समझ गई। हो जाता है, अरे मेरे साथ भी शुरू में कई बार हुआ है, जल्दबाजी में टिफिन घर पर ही छूट जाता था। चल दोनों मिलकर टिफिन शेयर करते हैं। नहीं दीदी आप खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं, व्रत है क्या तेरा? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कैंटीन से कुछ मंगवा लेती हूँ। तेजस्वी तू शुरू तो कर, इसे खा पीकर कैंटीन में ही चलते हैं, वहाँ से दोनों कुछ और ले लेंगे, पहले इसे तो निपटा। रेखा जी के प्यार भरी मुनुहार देखकर तेजस्वी का मन भर आया और वह चुपचाप उनके साथ खाना खाने लगी। खाना खाकर दोनों कैंटीन में गए और वहाँ चाय के साथ कुछ हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर बैठ गई। अब बता तेजस्वी क्या बात है, सुबह से ही तेरा चेहरा उतरा हुआ है? रेखा जी ने प्यार से तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रेखा जी का इतना प्यार व अपनापन देखते ही तेजस्वी से रुका नहीं गया और अपनी रेखा जी को आज की सारी बातों के बारे में बता दिया। वैसे भी जब से वह इस ऑफिस में आई थी, रेखा जी से उनका एक अलग ही संबंध बन गया था। उसे छोटी बहन की तरह प्यार करती थी रेखा जी। तेजस्वी की बात सुन रेखा जी उसे समझाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तेजस्वी, तेरी सास अपने बेटे को भूखा जाने देगी या खुद भूखी रहेगी? नहीं, यह हर घर की कहानी है, खुद मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। और जो तू कहती है ना कि दीदी अभी तो आपकी इतनी उम्र नहीं, आपने कितनी बीमारियां लगा ली हैं, तो तेजस्वी यह सब मेरी इस नासमझी का नतीजा है जो अब तू कर रही है। मेरे परिवार में भी कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं था। जब पति ही आपको ना समझे तो दूसरों से क्या उम्मीद रखें? और बच्चे तो करते वही हैं जो देखते हैं। सास मुझसे परफेक्ट बहू की उम्मीद रखती, पति परफेक्ट पत्नी की और बच्चे परफेक्ट माँ की। मैं भी शुरू में या कहूँ तो उस समय उम्र का जोश था, सबकी उम्मीद पर खड़ा उतरने की कोशिश करती। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत रहे। सबके मुंह से निकलने से पहले ही उनकी फरमाइश पूरी करती रही और जब तक फरमाइशें पूरी करती गई तब तक सबके लिए मैं अच्छी बहू, पत्नी, भाभी और माँ थी। सबको अच्छा बनाती, खिलाती, घर को चमकाकर रखती और हाँ, ऑफिस में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती। लेकिन इन सबको खुश रखने की जद्दोजहद में मैं खुद की अनदेखी करनी शुरू कर दी। खुद का समय से खाना पीना तो मेरा छूट ही गया था और खुद की तरफ ध्यान ना दे पाती। मेरी उम्र बढ़ने लगी थी, अब सबकी फरमाइशें पूरी करना मेरे बस में नहीं रहा। लेकिन यह सब समझने को तैयार ही ना थे। उनके लिए तो मैं वही 15 साल की पहले वाली बहू, पत्नी और माँ थी।
तारीफ तो शायद ही कभी किसी ने मेरे दिल खोलकर की होगी, लेकिन अब शिकायतें जी भर भर कर करने लगे सब। उम्र के इस दौर में जहाँ मुझे सबके सहयोग की ज़रूरत थी, वहीं पूरा परिवार मुझे काटने लगा, क्योंकि अब मैं उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरे मन को समझने वाला कोई नहीं था। मैं किससे शिकायत करूं? अंदर ही अंदर घुटने लगी। अपने खाने पीने से तो मैंने हमेशा ही समझौता किया था, और समझौते की एवज में मुझे मिला अनगिनत बीमारियों का उपहार। इसके लिए भी परिवार वाले मुझे ही दोषी ठहराते हैं। साथ कहती है कि हमने कभी रोक टोक नहीं की, सब कुछ इसके हाथ में था। उसके बाद भी ना खाए पिए तो हम क्या करें? पति का अपना अलग आलाप। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और बच्चे, वह तो अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बस तेजस्वी, इतना ही कहना चाहूँगी, अपने आप को मेरी तरह फरमाइशें पूरी करने वाली मशीन मत बना। हर बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना तुझसे बन सके उतना कर, क्योंकि कोई तेरी तारीफों के पुल नहीं बांधेगा। हाँ, शिकायतों का पुलिंदा लेकर जरूर बैठ जाएंगे सब। उन सब की शिकायतें तो फिर भी एक बार तू अनसुनी कर देगी, लेकिन इन शरीर की शिकायतों को कैसे नज़रअंदाज करेगी? जब तू सबका गुस्सा अपने खाने पीने पर निकालेगी, खुद को सजा देगी, तो शरीर को क्या मिलेगा? बीमारियां ही ना, जो एक बार लग गईं तो मरते दम तक शायद ही तेरा साथ छोड़े। यह तो तुझे भी पता है, बीमार इंसान 1-2 दिन ही सबको अच्छा लगता है, बाकी तो वह बोझ ही नजर आता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। समझ रही है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से समझ गई, और बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं की तरह शिकायतें तो इंसान की कभी खत्म ही नहीं होती। ईश्वर भी जब सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, तो मैं तो इंसान हूँ। मैं कहाँ तक सबकी इच्छाएं पूरी करूँ या शिकायतें दूर करूँगी? हाँ, परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन आज के बाद अपनी खुशियों और खाने पीने से समझौता कभी नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे शरीर को मुझसे कोई शिकायत रहे। तेजस्वी मुस्कुराते हुए रेखा की तरफ देखते हुए बोली, यह हुई ना बात? चल तो इसी बात पर यह ले गर्मा गर्म चाय पी और साथ में समोसा। अब जब तेरी सास ने कह ही दिया है कि उन्हें पता है तू कैंटीन में पार्टी उड़ाती है, तो चलना क्यों ना एंजॉय करें? रेखा जी समोसा चटनी में डुबाते हुए बोली। सुनकर तेजस्वी की हंसी छूट गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? क्या आप रेखा जी की बात से सहमत हैं?